सभी साथियों को एक प्यार भरा नमस्कार। देखिए, राजस्थान यूनिवर्सिटी से अगर आप लोग बीए, बीएससी, बीकॉम कोई सा भी कोर्स कर रहे हैं, ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं, तो आपके लिए इंटर्नशिप अनिवार्य कर दी गई है। इंटर्नशिप अनिवार्य क्यों की गई है? अचानक से नोटिस कहाँ से आ गया? देखिए, कहते हैं कि भारतीय शिक्षा नीति को आप खुद ही दोष देते हो। मतलब कहते हैं बच्चे कि भारतीय शिक्षा नीति हमको पढ़े लिखे बेरोजगार बना रही है, हमारे पास कोई रोजगार नहीं रहता, हम लोग कभी कोई स्किल नहीं सीख पाते। तो अब आपको स्किल सिखाने के लिए राजस्थान यूनिवर्सिटी ने पहल की है कि आपको जो यहाँ पे इंटर्नशिप करवाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप अगर रेगुलर रहें तो ही आपको इंटर्नशिप होगी। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है इंटर्नशिप किसे करनी है। इंटर्नशिप सभी के सभी यूजी सेमेस्टर स्टूडेंट्स को करनी है, चाहे वो रेगुलर हो चाहे वो नॉन कॉलेज से हो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इंटर्नशिप करनी है। और कब तक करनी है? आप अपने पहले सेमेस्टर से लेकर लास्ट मतलब छठे सेमेस्टर के बीच में आपको, फर्स्ट ईयर से थर्ड ईयर के बीच बीच में आपको अपनी इंटर्नशिप पूरी कर लेनी है। कम से कम 21 दिन की आपकी इंटर्नशिप होने वाली है। कहाँ जाना है, कैसे करनी है, कहाँ से कौन से कागज़ कहाँ जमा करवाने हैं, सब कुछ वीडियो में कवर करूँगा। सो अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं अपना, तो ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए अभी के अभी सब्सक्राइब बटन दबा देना। बिल्कुल पैसा नहीं लगता, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। अब देखो, चलते हैं जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, कितने दिन की इंटर्नशिप होगी मैंने बता दिया आपको, किस दिन की होगी, कब तक करनी है। फर्स्ट से सिक्स सेमेस्टर के बीच में आपको इसको पूरा करना है। अब इंटर्नशिप से पहले एक एक्सेप्टेंस लेटर आपको लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? एक्सेप्टेंस लेटर, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा। देखो, सबसे पहले देख लेते हैं कि आपको इंटर्नशिप के लिए कहाँ पे जाना है। देखो, यहाँ पे कोई फॉर्म वगैरह नहीं चलेंगे इसके लिए। आपको सबसे पहले चले जाना है, अभी मैं आपको मेन पॉइंट पे लेकर चलता हूँ। यहाँ पे देखिए, आपकी जो इंटर्नशिप होगी ना, या तो आप किसी स्कूल में करवा लीजिए जहाँ पे आपको टीचिंग का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। स्कूल के अलावा आप किसी ऑफिस में करवा लीजिए। ऑफिस से मेरा मतलब आप किसी भी बैंक में जा सकते हो, जैसे कि एसबीआई बैंक है। आप अगर 21 दिन वहाँ पे काम करते हो, आपको पैसा तो कर नहीं मिलेगा, क्योंकि इंटर्नशिप भी कितने तरह की इंटर्नशिप मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि जैसे 4 तरह की होती है। इनमें से 2 प्रकार की इंटर्नशिप में पैसा मिलता है, पेड होती हैं। 2 प्रकार की अनपेड इंटर्नशिप्स होती हैं, जिनमें आपको पैसा नहीं मिलता है। इनमें आपको केवल और केवल वर्क एक्सपीरियंस मिलता है। वर्क एक्सपीरियंस इनमें आपको मिलेगा। तो वर्क एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर आप एसबीआई बैंक में 21 दिन काम करते हैं, तो आपको बैंक के बारे में सारी नॉलेज हो जाएगी। कहाँ कौन सा फॉर्म कैसे कैसे सबमिट होता है, कहाँ किसके पैसे कैसे कैसे, सारा आपको नॉलेज आ जाएगा। अगर आप 21 दिन बच्चों को पढ़ाते हैं तो टीचिंग के बारे में नॉलेज आएगी। आप किसी कंप्यूटर फर्म में काम करते हैं, आपको कंप्यूटिंग के बारे में, इमित्र के बारे में नॉलेज आएगी। और अगर आप फील्ड वर्क मतलब कि अगर कोई ठेकेदार के पास में आप काम कर लेते हैं 21 दिन, तो आपको लेबर की, रेट की, और कैसे कैसे लेबर पॉलिटिक्स होता है, उन सब की आपको जानकारी आ जाएगी। अब ऐसा नहीं है कि आप किसी भी स्कूल में जाकर के कर लोगे, किसी भी ऑफिस में, किसी भी बैंक में, किसी भी कंप्यूटर वाले के पास में, या फिर किसी भी ठेकेदार के पास में आप फील्ड वर्क कर लोगे, आप खेत में से काम कर लोगे, नहीं। हमेशा ऐसे इंस्टीट्यूशन को आपको चुनना है जिसके पास में एक सील साइन हो। देखिए, इसमें इसमें साफ साफ लिख रखा है, मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। देखिए, इंटर्नशिप आप किसी भी मान्य संस्था, स्कूल, ऑफिस, कंपनी, गवर्नमेंट ऑफिस से कर सकते हैं। स्थान अपनी सुविधा अनुसार चुन सकते हैं, घर के पास या दूर। ध्यान रखें कि ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हो जो आपको सर्टिफिकेट दे सके। अब देखिए, सर्टिफिकेट आपको कौन सी ऑर्गेनाइजेशन दे सकती है? सबसे आसान अगर मैं आपको बताना चाहूँ, तो कोई सी भी स्कूल आपको इंटर्नशिप के लिए सर्टिफिकेट आसानी से दे देगी। और सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ जो है उसके लिए वो क्या है, देखिए, आपको जो इंटर्नशिप पूरी होने के बाद 21 दिन पूरे होने पर संस्था के लेटर हेड प्लस साइन प्लस स्टाम्प होना चाहिए। बहुत सी ऐसी संस्थाएं, ऐसे स्कूल वाले स्कूल खोल के बैठे हैं, या फिर आप किसी कोचिंग में चले जाओ जहाँ पे लेटर हेड नहीं है, कोई साइन स्टाम्प वगैरह कुछ भी नहीं है, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिनको मान्यता ही प्राप्त नहीं है। तो फिर ऐसे स्थान पर आपकी जो इंटर्नशिप मान्य नहीं होगी, क्योंकि ना तो आपको लेटर हेड मिलेगा, ना उनका साइन स्टाम्प, कुछ भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको किसी भी एक मान्यता प्राप्त विद्यालय में, या फिर किसी ऑफिस में, किसी बैंक वगैरह में, इनमें आपको अपनी जो है इंटर्नशिप करनी है। तो साथियों, समझ चुके होंगे आप सभी लोग। अब बात करते हैं कि कहाँ से कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स कैसे कैसे लेने हैं। तो सबसे पहले आपको कॉलेज में जाकर के परमिशन, मतलब कि वहाँ से परमिशन मिलेगा। वहाँ से जो अभी उन्होंने एक एप्लीकेशन ऊपर बताया था, वो आपको वहाँ से लेना है। कॉलेज वाले आपको दे देंगे। रेगुलर वालों के लिए वो लेना जरूरी है, नॉन वालों को कुछ नहीं लेना, कॉलेज आने नहीं है। कॉलेज आईडी या फिर बोनाफाइड रेगुलर वालों के लिए जरूरी है, नॉन कॉलेज वालों को ये भी नहीं लेना। अब नॉन कॉलेज वालों को क्या करना है? अपनी फीस की रसीद चाहिए एक तो, जो कि आपके पास होती है। एक्सेप्टेंस लेटर चाहिए, जो कि आपको मिल जाएगा, इमिग्रेशन निकलवा लेना। और एक सर्टिफिकेट जो कि आप जहाँ पे इंटर्नशिप करोगे ना, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अब जो ये एक्सेप्टेंस लेटर, ये कहाँ मिलेगा? देखो, इसकी पीडीएफ मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे मिलेगी। नीचे चलते हैं, इन्होंने खुद एक्सेप्टेंस लेटर की पीडीएफ फॉर्मेट यहाँ पे दे रखी है। लेटर आप खुद अपने हाथों से लिख के ले जाना, हैंड रिटन में लिख के ले जाना। देखो, कॉलेज वाले का नाम, शहर का नाम, इंटर्नशिप स्वीकृति पत्र, और फिर यहाँ पे इसका जो पूरा फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ, देखिए, इस तरीके से आपको। तो ये जो है आपका राजस्थान राजस्थान यूनिवर्सिटी का नोटिस था, जिसमें कि आपको इंटर्नशिप के बारे में सारी की सारी नॉलेज दी गई थी, कहाँ से आपको अपनी इंटर्नशिप करनी है। तो अब देश में पढ़े लिखे बेरोजगार कतई भी नहीं बनेंगे। आपको एक स्किल मिलेगी, जहाँ आप चाहो वहाँ आप काम कर सकते हो, और ये करना अनिवार्य है। तो समय रहते आप लोग इंटर्नशिप कर लीजिए। जो लोग बीएसटीसी या फिर डीएलएड कर रहे हैं, जो लोग बीएड कर रहे हैं, उनकी अभी इंटर्नशिप चल रही है, तो वो ध्यान रखना कि आपकी दोनों इंटर्नशिप जो है बीच में क्रॉस नहीं होनी चाहिए। मतलब कि आपके पास में बीए में या फिर बीएससी अगर आप नॉन से कर रहे हैं, तो आपके पास इनमें तो 3 साल का समय है, 3 साल में कभी भी कर लेना। लेकिन बीएसटीसी की इंटर्नशिप और बीएड की इंटर्नशिप को आप, सॉरी, बीएड की तो करोगे इनके साथ में, तो बीएसटीसी की जो इंटर्नशिप है ना, खासकर डीएलएड वाले बच्चों की, उसको आप इसके बीच में मत आने देना। बीएसटीसी की अलग सेपरेट इंटर्नशिप होगी, और इसकी जो बीए की ये वाली इंटर्नशिप अलग होगी, सेपरेट। छठे सेमेस्टर से पहले पहले आप इसको कभी भी जो है कर सकते हैं। तो ये थी आज की नॉलेज। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। एक प्यारा सा कमेंट अगर मेरी वीडियो डिजर्व करती है तो जरूर जरूर दीजिएगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, धन्यवाद।